थोड़ा सा ऐसा करवा दीजिए उद्देश्य को लेकर। तो बोले ठीक है सर। अभी कहाँ, भोपाल ही है? हाँ, मैं भोपाल। तो सर मुलाकात कब हो सकती है आपसे? आप थोड़ा अपना परिचय दें। मुझे थोड़ा सा, मनोज जी ने आपका परिचय मुझे नहीं दिया था। जी जी जी। वैसे मैं सर नरेंद्र भारद्वाज मेरा नाम है, और मैं बेसिकली दतिया और भोपाल दोनों ही जगह निवास करता हूँ। भोपाल बच्चे पढ़ते हैं तो भोपाल भी आना जाना मेरा लगा रहता है। ओके। और वैसे मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, दतिया में भी, हम्म। ग्वालियर में भी। ये मेरा काम है। ओके। ओके। तो आपने मेरे बारे में पहले सुना था या मनोज कुमार जी से ही मालूम पड़ा? नहीं, बाई नेम तो मैं सर जानता हूँ कि आप हमारे यहाँ के डीजीपी साहब रहे हैं, ओके। तो ये तो मुझे जानकारी थी। जी। लेकिन चूंकि मनोज जी ने जब ये बताया कि सर का उद्देश्य बड़ा अच्छा है और बहुत बड़ी टारगेट को लेके सर एक मुहिम चला रहे हैं, जी। और अगर उसमें कुछ हो जाए तो जरूर करिएगा। मैंने कहा चूंकि हमारे विचार मिलते हैं मनोज जी से, हम्म। तो हम अभी सनातन संगठन में भी जो है कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया है मनोज जी के माध्यम से। जी। तो इसी संदर्भ में बात करते करते आपके बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो ये ना सर कि आप समय का इतना बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं कि ये तो अनुकरणीय है हम जैसे लोगों के लिए। देखिए भारद्वाज जी, एक चीज हमको आपको समझना पड़ेगी कि समृद्धि, धन और जो भी पैदा हो रहा है जी वो जो है सूर्य भगवान की कृपा है। और जो जी पंच तत्व से आपका शरीर बना है जी। वो ही सही मामले में समृद्धि है। सही मामले में? सही मामले में वही आपकी समृद्धि है, वही आपका धन है। सोना हाँ, चांदी, शरीर है तो है। सोना चांदी और ये सब चीजें जिनको हम बहुमूल्य मानते हैं, सही मायने में ये बहुमूल्य है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। क्योंकि ना तो आप इससे आपका पेट भर सकता है, ना आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक। ये एक आभूषण हो सकते हैं, ये आपकी जी शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे जी, ज्यादा इनका और कोई महत्व नहीं है। समझ सकता हूँ सर। और जो आया है वो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। अटल सत्य सर। अब आप ये बताइए कि जो हम यहाँ पर, कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो कृपणता में जी रहा है, ये जी सब हमारा क्रिएशन है। हम इसको हाँ, कभी हमारे अपनी ही जिम्मेदारी की वजह से हम हैं, अपने कर्मों की वजह से हैं। नहीं, आपको एक ऐसे रट में फंसा दिया गया। ये बताइए, भारत इतना समृद्ध था कि उसकी जी समृद्धि को देखने के लिए और लूटने के लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार जो है विदेशी लोग आए। जी। मुगल भी आए, ये भी आए, वो भी आए, फिर यूरोपियंस भी आए। तो वो समृद्ध देश जो है इतना गरीब हो गया कि लाखों लोग जो है भुखमरी से मर गए। हम्म हम्म हम्म। तो आप गरीब नहीं थे। आपके शोषण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसे तंत्र जी कहते हैं, जी। क्या ये अत्यंत ही लज्जा का विषय नहीं है कि हमारे राजनेताओं ने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया, अपने लाभ के लिए वही तंत्र जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के को अपमानित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए जो प्रक्रिया, जो सिस्टम बनाया गया था, वो सिस्टम जो है आज आजादी के 77 साल बाद भी क्यों थोपा हुआ है? और 3 नए नियमों के नाम पर आपके को तंत्र नहीं दिया गया। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, कानून की आत्मा नहीं बदली है। जो अभी इन्होंने
चेंज किए हैं ये थोड़े से। इट इज एक सेम तंत्र है, बस केवल उनके सेक्शन नंबर बदल दिए हैं, थोड़े बहुत जो डिजिटल एविडेंसेस वगैरह हैं उनको एडमिसिबल उससे बना दिया कार्यशैली में है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तंत्र नहीं बदला है। आप बताइए, घटिया कानून के तहत जो पुलिस, उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है अपराध का पंजीयन, वो अपनी इस घटिया कानून के तहत जो जिम्मेवारी है उसका भी निर्वहन नहीं कर रही। उसकी जिम्मेवारी है कि वो अच्छे ढंग से विवेचना करे, इस घटिया कानून के तहत भी वो जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं कर रही है। आप जो है जा रहे हैं वो अपोनेंट को बुलाकर राजनीतिक प्रभाव में या पैसे के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर रही है। देखिए, अंग्रेजों के इस घटिया कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान है। आप ये बताइए, 2 सेक्शन पुराने आईपीसी में, अब उनका नंबर बदल गया होगा, एक सेक्शन 100 आईपीसी था और दूसरा 103 आईपीसी था। सेक्शन 100 आईपीसी में आपको अपनी खुद की सुरक्षा के लिए या दूसरी की सुरक्षा के लिए सामने वाले की आप वॉलंटरली डेथ कारित करते हैं, मौत कारित करते हैं, तो भी आपने कोई अपराध नहीं किया है, ये कानून था, कानून है। हाँ, राइट। ऐसे ही 103 आईपीसी में यही मौत कारित करने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को अपनी खुद की संपत्ति और दूसरों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए अधिकार है। फिर जब आप अपने इस अधिकार का उपयोग करते हैं, आपके ऊपर या आपकी संपत्ति के ऊपर कोई हमला करता है और आप अपनी आत्मरक्षा में उसकी मौत कारित कर देते हैं, तो हमारी पुलिस जो कानून है उसका पालन करते हुए आपको दोषी उसे नहीं बनाना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि आप तो विक्टिम थे, आपको ऊपर हमला किया गया, आपको नुकसान पहुंचाया गया और आपने जो कुछ किया वो अपराध नहीं है, तो भी आपको 302 में गिरफ्तार करके आपको वर्षों बरस, ये विरोधाभास नहीं है। इसके कारण आप बड़े बड़े हादसों के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बताओ, जो अभी लोग बाग सड़कों पर उतर के हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, यदि ये नियम ठीक ढंग से लागू होता तो आपके पास अपनी बंदूक से आप उन्हें उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते? बिल्कुल उड़ा देते, उसी नियम के तहत, 103 के तहत या 100 के तहत, बिल्कुल। तो यदि उसके कारण एक छोटी सी चीज से आपको वंचित रख के उन्होंने आपको कितना असुरक्षित कर दिया है। क्या फिर कोई व्यक्ति इस तरीके से मास जो है हत्याएं, मास रेप कर सकता था? और ये लगातार होता रहा है। सर, ये कानून में आज भी है, मतलब हमारे यहाँ हाँ, बिल्कुल है, 200% है सर। इसको लेके कभी ये इतना ज्यादा, जैसे अभी मैं कई बार अश्विनी उपाध्याय जी को सुनता हूँ, वो तो कहते हैं देश का घटिया कानून जब तक पूरी तरह नहीं बदलेगा। तो मैंने भी घटिया कहा है, हाँ, लेकिन उस घटिया कानून नहीं, मैं उस घटिया कानून में भी जो चीजें ठीक हैं उसका पालन भी तो नहीं हो रहा है ना। आपकी एफआईआर दर्ज करना क्या पुलिस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यदि वो उसका पालन नहीं करती है तो उसके प्रति कार्रवाई होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। क्या होती है? नहीं सर, यहाँ तो व्यवहार बिल्कुल उल्टा है सर। अगर आत्मरक्षार्थ भी अगर आप किसी को मार देंगे तो आपके ऊपर 302 लग जा रहा है। अभी तो ये ऐसा ही हो रहा है और आपकी कोई सुनवाई नहीं है। और नहीं है। आप ये बताइए, कोर्ट में जब वो चार्ज फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या देखना चाहिए कि हमलावर कौन है, विक्टिम कौन है। और यदि विक्टिम ने अपनी आत्मरक्षा में मौत कारित भी कर दी तो उसने अपराध नहीं किया। यदि हमारी ये कोर्ट भी यदि ये ध्यान रख लेती तो जो पुलिस ने आपको लाभ नहीं दिया वो लाभ कुछ हद तक आपको कोर्ट के माध्यम से कम जब वो चार्ज फ्रेम कर रहे थे उस समय तो मिल जाता। पर सर, ये तो परंपरा बन गई है ना, तो कोर्ट इस बारे में संज्ञान लेता है और पुलिस तो करती क्या है, वो तो आपको भी पता है सर। इसका कारण आपको मालूम है क्या है? नहीं मालूम सर। इसका कारण है कि आप गुलाम हैं। इसका कारण है आप दूसरे के तंत्र से गवर्न हो रहे हैं।
वो तंत्र आपको ओके। न्याय देने के लिए नहीं बनाया गया था। अदर भाई आप हाँ। बताइए, छोटे छोटे ऑफेंस में जो है 30-30, 40-40 साल क्यों लग रहे हैं? मैथिली सड़क तो कह रहे हैं कि सबसे क्लिष्ट प्रकरण को 30 दिन में आपको जो है न्याय मिल जाएगा, वो भी जजमेंट नहीं, न्याय मिलेगा। जी जी। संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज कराने के लिए, गवाही देने के लिए पैसे मिलेंगे उल्टे, और यदि आप झूठी एफआईआर या झूठी गवाही देंगे तो जेल में सड़ेंगे। जी 15 दिन के में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच ही नहीं सकती है। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, अधिकतम 30 दिन में। और सर इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। लेकिन ये नियम कानून मैंने इसका पूरा ड्राफ्ट बनाकर 2017 में एज ए सिटिंग डीजी भारत सरकार को भेजा था, और भारत सरकार ने 2 साल विचारण करके इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया, और इस नेशनल पुलिस का नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। लेकिन क्या आपकी सरकार ने इसकी मंशा के अनुरूप जो नए 3 कानून बनाए उसमें प्रावधान किए क्या? नहीं किए, क्योंकि आपके नेता सही मायने में आपके नेता है ही नहीं। आप जिनको अपने वोट से चुनना मानते हो वो आपके प्रतिनिधि है ही नहीं। देखिए, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जी। ये वोट टिकट किसको देते हैं? जाति, धर्म और बाहुबली, अपराधी जीतने का आधार मानते हुए इन घटिया आधारों पर टिकट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है किसे वोट देना ये आपके हाथ में नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी जिसको टिकट देगी आपकी मजबूरी है कि आप उन्हीं को वोट दोगे, राइट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये लोग जो है टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जी। और फिर दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, फ्रीबी बांटकर, बिल्कुल ठीक है, और पैसा बांटकर जो है आपका वोट खरीदते हैं, जो आज के कानून में अपराध है। जी। आज के कानून में, ठीक है ना? जी। तो जी। एक अपराधी अपराध करके आपके वोट से जीतता है और आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो टिकट खरीदने में और जीतने में करोड़ों रुपए खर्च करता है, और पार्टी व्हिप से बना हुआ एक मजबूर प्राणी है जो एक शब्द भी पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध जो है आपके फेवर में बोलने की स्थिति में नहीं है। ये बात आप मानते हैं? ये बात आप मानते हैं? मानता हूं सर, 100%। आप सही करें, यही चल रहा है। तो जो व्यक्ति आपके वोट से चुना जा रहा है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पार्टी का बंधुआ मजदूर है। तो हमारे पास उपाय क्या है? ठीक है ना? तो अब इस चर्चा को भरद्वाज जी यहाँ पे विराम देंगे, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, क्राइम फ्री भारत। ठीक है, क्राइम फ्री भारत। हाँ, YouTube चैनल पर जाके जो उसका जो लेंस होता है ना सर्च, उसमें जो ना या तो माइक्रोफोन से कह दीजिए या टाइप कर दीजिए। हाँ, क्राइम फ्री भारत। हाँ। तो क्राइम फ्री भारत हमारी चैनल है जिसमें 5,900 से अधिक वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपको कुछ नहीं करना होगा, महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो भरद्वाज जी, मैं पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ वीडियो देखिए उसमें, और फिर हम 2-3 दिन के बाद चर्चा करेंगे। मैं पहले सब्सक्राइब करके और फिर मैं पहले देखता हूं सर इस बारे में। अच्छा, दूसरा काम आप और करिए। इस पूरी प्रक्रिया में 9 दिन का एक सरल उपाय है जिसके तहत हमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, और ये ऐप इतना अच्छा है कि ये आपको बाकी लोगों को जोड़ने का बहुत आसान तरीका देता है। वो आपकी लिंक को कंस्ट्रक्ट करता है, और जो व्यक्ति आप क्राइम फ्री, हाँ,
क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो मैं आपसे दूसरी सर, बात कहूंगा कि क्राइम फ्री, हाँ जी, आप बीच में आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट मैं कुछ करता हूँ, मैं एक सेकेंड। तो दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक कहाँ मिलेगी? तो वो उसके 2-3-4 सोर्स हैं। एक तो यदि मनोज जी ने आपको हमारा कोई मैसेज या लिंक भेजी है, जी, कोई उन्होंने चीज फॉरवर्ड की थी क्या आपको कि नहीं की थी? नहीं, अभी नहीं की थी। आपके बारे में लगभग आधा घंटे हम लोग चर्चा करते रहे विषय पे। जी, तो ये उत्सुकता तो थी कि आपसे बात हो जाए या मुलाकात हो जाए तो उद्देश्य समझ पाए, फिर उस पे जो है क्या हो सकता है, क्या हम कर तो सकते हैं, कोई आगे दिक्कत बढ़। नहीं है। आप जब यूट्यूब चैनल पे पहुंच के उसको क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करेंगे जी, तो आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे तो जी, टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जी, और उसमें मैसेज के अंत में जो है ना लिंक दी गई है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। ठीक है, तो उससे आप लिंक को डाउनलोड करिए, उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और फिर जी, उसे जो है अपना जो एरिया पोस्टल पिन कोड होता है उसको साथ जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और ये हाँ, बहुत पावरफुल है। ये आपका जो है ऐप अपने आप आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है। ओके, तो आप जो है अपनी प्रोफाइल में जी, जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसमें मिल जाएगा। और फोटो जी, आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 जो है ना लिंक दी गई है। एक है डाउनलोड, यदि आप डाउनलोड लिंक को दबाएंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना? और फिर जो है 3 और लिंक है। एक है लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जी, व्हाट्सएप में जो है आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज और आपकी एक लिंक को जो है ऐप क्रिएट करता है, तो जो उस लिंक से जुड़ेगा उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो यदि एक व्यक्ति को आप जोड़ते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं और 10 लोगों को जोड़ने पर वो आपको जिला अधिकारी बनाता है, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपनी लिंक से जोड़ें। हमारा मैसेज को फॉरवर्ड करोगे तो वो हमारी लिंक होगी, ओके, उससे यदि कोई जुड़ेगा तो नंबर हमें मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसमें रेफरेंस में मेरा नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। तो ऐप को ये अभी इंडिया फर्स्ट नाम से, ये जो इंडिया फर्स्ट नाम से कोई आपका इंटरव्यू है, ये वही वाला मेरे ख्याल से। नहीं, वो जो है इंडिया फर्स्ट एक न्यूज चैनल है, उसमें लिया था। ओके, ओके, आप ओके, वो जो यदि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो इंडिया फर्स्ट जो है ना वो सब्सक्राइब होगा। क्राइम फ्री भारत के ओके, ढेर ओके, सारे वीडियोज हैं उसी में। उसमें यदि आप कई बार आप क्राइम फ्री भारत लिखते हैं तो इसमें ऊपर ये आ जाता है, क्योंकि इसमें क्राइम फ्री जी, भारत पर ही चर्चा है। इसे जरूर सुनिए, बहुत अच्छी चर्चा है। जी, जी, ठीक है ना? अभी ये वीडियो खुल गया है। हाँ, हाँ, ये बहुत कलयुग अच्छा में है। आ लेकिन सकता है रामराज। हाँ हाँ, रामराज कैसे आ सकता है। लेकिन ये वीडियो जो है ना, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो इंडिया फर्स्ट जो है ना सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप इसी के नीचे मैं और भी वीडियो दिख रहे होंगे, उनमें से किसी हाँ, भी वीडियो को खोल के सब्सक्राइब करेंगे तो क्राइम फ्री भारत जो है ना सब्सक्राइब होगा। मैं कर लूंगा सर, ये ठीक है कर ना? लूंगा। अब इसमें इसके ठीक, बाद जो है ना आगे की प्रक्रिया क्या करना है फिर मैं आपको समझाऊंगा। यदि जी, हम 9 दिन का सरल उपाय कर लेते हैं, जैसे आप सनातन जी, का काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ जी, जहां भी जा रहे हैं उसको लोगों को जोड़ने का काम करिए। उन्हें चाय पे बुला सकते हैं, चाय पे पहुंच जाइए या उनके यहाँ पहुंच जाइए और उनके साथ बैठकर क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें सुनिए, चर्चा करिए। यदि कोई प्रश्न है तो मैथुन गुप्त के माध्यम से जवाब दिलाइए और वो हाँ, संतुष्ट हो जाएं तो 9 दिन का शपथ ले लेंगे, 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो भारद्वाज जी, इसकी बात जो है 2-3 जी, दिन बाद अपन करेंगे। जब तक आप कुछ वीडियोस देख लें और मैं फिर देखता आगे की हूँ। हम चर्चा करेंगे। तो उस समय क्या रहेगा, आप अपने, जी, चूंकि आप बहुत सारी चीजें देख चुके होंगे तो यू कैन जी, फ्रेम योर क्वेश्चंस आल्सो। और जी, यदि आप कहेंगे कि साहब हम ऑलरेडी बातों को काफी कुछ समझ गए हैं, मेरे जेहन में ये प्रश्न है, तो हम सीधे उसी बात को दोहराने की बजाय हम जो जी, है आपके प्रश्नों को, आपकी शंकाओं को जो है ना जवाब दे पाएंगे। और यदि आप हाँ, संकल्पित हो गए तो इसमें बहुत आसानी से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इतने सारे ग्रुप हैं जिसमें 10-10, 15-15 लाख मेंबर हैं।
यदि वो सब जी लोग जो है ना संकल्पित होकर शपथ करके काम करते हैं तो ये काम जी जो है ना 3 दिन में हो जाएगा। 10 लाख लोग यदि 10 लोगों को जोड़ने का लेते हैं तो जी पहले ही दिन कितने हो जाएंगे? 1 करोड़, दूसरे दिन 10 निश्चित। करोड़ और तीसरे दिन 100 करोड़। तो जो बात हम 9 दिन की कह रहे हैं वो 3 दिन में भी संभव है। लेकिन और फिर यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें वो अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे, लेकिन जी हमें उन्हें बेबस करना होगा, नहीं तो बिल्कुल। वो जब आपके पास जनबल होगा तो निश्चित तौर पे बेबस हो सकते हैं सर। बेबस होने में उनका फायदा है, वो 240 से बढ़ के हाँ 500 पार कर जाएंगे। नहीं तो जो बिल्कुल है सही ना बात। हमारे 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम सांसद का टिकट दे देंगे और 100 बिल्कुल सही करोड़ बात। 100 करोड़ लोग उनको जिता देंगे, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी नुमाइंदा नहीं जीतेगा। बिल्कुल ठीक। हम सभी 543 लोग फिर खुद पार्लियामेंट में बैठकर उन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, अपने महापरिवर्तित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए, रोजगार के फंडामेंटल राइट के लिए, हेल्थ के फंडामेंटल राइट के लिए। अभी 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 जो सनातन पे एक पोस्ट आई है 21 उद्देश्यों के लेके, सर आप ही की पोस्ट है क्या सर? मेरे ख्याल से यदि है तो हमारी ही होगी। हाँ 21। 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट की। 942560। हाँ ये हमारा ही नंबर होगा 9425606040। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यही नंबर है, इसी नंबर से हमारी आपकी बात हो रही है। हाँ तो ये आपका उस पे भी है सर, ये वहाँ हाँ वो सब जगह शो हो रहा है। सब जगह हाँ जी सब जगह। हाँ। चलिए तो अच्छी बात Pixart है। पे। अभी जी सर। हम लोगों की बात लगभग 20-22 मिनट हो चुकी है, तो अब अगली बात जो है आगे करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर सर। चलिए, जय हिंद, ठीक जय है सर। भारत, जय हिंद, जय जय मातरम, भारत, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।